हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको हाई स्कूल एग्जाम में पूछे जाने वाले यूरोप का राष्ट्रवाद कैसे फैला, किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद आया और राष्ट्रवाद क्या है, इसमें वर्णन करेंगे, डिटेल में फोकस करेंगे। यूरोप एक महाद्वीप है जहां बहुत छोटे छोटे देश हैं वर्तमान में। इंग्लैंड, फ्रांस, यूनान, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड जैसे बहुत से देश। 19वीं शताब्दी में यहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्रों में राज्य बटे हुए थे और उन पर राजतंत्र हावी था। उनमें एकता नहीं थी। जब इसमें कुछ समान लक्षण वाले लोग, जिसमें रीति रिवाज समान थे, एक जैसी भाषा बोलते थे, एक जैसे उनके विचार थे, ऐसे लोग इकट्ठे होने लगे। उनके विचार समान थे, भाषा समान थी, रीति रिवाज समान थे, उनकी संस्कृति समान थी, वह सब एक होने लगे और एक हो करके यही समान लक्षण का अभ्युदय, यही समान लक्षण पर आधारित एकता राष्ट्रवाद कहलाती है। एक राष्ट्र की कल्पना करना कि हम सब एक हैं, एक राज्य के तहत रहेंगे। और इसी का परिणाम यह हुआ कि जर्मनी का एकीकरण हुआ और इटली का एकीकरण हुआ, जो हम आपको बता चुके हैं पहले। 1804 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। इस आधार पर यह तय कर दिया गया कि जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। यही बात नेपोलियन ने 1804 में भी की। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त किए जाते हैं। परिणाम में हुआ कि समाज में समानता आई, समाज में लोगों को आजादी मिली और एक दूसरे के बीच भाईचारे की भावना पनपी। इस तरह राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी के लास्ट में बड़ी तेजी से पकड़ता चला गया और यूरोप में छोटे छोटे राज्यों का जन्म हुआ, जैसे जर्मनी का, जैसे इटली का, पोलैंड का, यूनान का, ऐसे राज्यों का जन्म हो गया। ये राज्य राष्ट्रवाद के अभ्युदय के बाद ही इनका अस्तित्व हुआ है, इनका जन्म हुआ। इस तरह राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों को एकीकरण की दिशा में धकेल दिया, एकीकरण की दिशा में बढ़ावा दिया और राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप ही आज के नवीन राज्यों का जन्म दिखाई पड़ता है।